तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो सीनियर ली थी उसके यहाँ पे फाइनली लेवल अप हो जाता है। सामने से सबको यहाँ पे कहती है कि आप सभी का शुक्रिया कि आपने मेरा यहाँ पे इंतजार किया था। सामने से लोग भी कहते हैं ना शुक्रिया, यहाँ पे कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पे लेवल अप हो चुका है। सामने से बाई चांस आपको ना कुछ भी काम रहा हमारे पास तो आप हमारे पास यहाँ पे आ सकती हो। हमारे घर के दरवाजे आपके लिए यहाँ पे 24 घंटे खुले पड़े हैं। सामने से जो डिवाइन ऑक्स है ना वो भी तारीफ करता है, कहता है अगर आपको मुझसे भी कम रहा अब मेरे पास भी यहाँ पे आ सकती हो। लेकिन यहाँ पे मानना पड़ेगा भाई आपका जो फिजिकल बॉडी है ना एकदम बाकियों से अलग है। हम मॉन्स्टर लोग हैं ना तो भी हम सामने से इतना वर्ल्ड एनर्जी को भी अपनी बॉडी से रोक नहीं सकते जितना आपने सामने से यहाँ पे रोक लिया। मानना पड़ेगा आप तो यहाँ पे वाकई में काफी कमाल की हो। हाँ लेकिन उस समय ना आपकी बॉडी पे ऐसा काला काला कुछ ऐसा अजीब सा यहाँ पे निशाना गया था। क्या वो क्या था, क्या मैं यहाँ पे जान सकता हूँ? सामने से डिवाइन ऑक्स को नहीं मालूम कि यहाँ पे ऐसा डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी नाम की भी कोई चीज होती है। अपने गेट सीने को मालूम था तो सामने से डिवाइन ऑक्स से कहते रहे बस कर भाई ये उनका कोई यहाँ पे सीक्रेट होगा, बंदे का सीक्रेट के बारे में तुझे यहाँ पे पूछनी चाहिए भाई। तू एक नंबर कमीना औरत है, ऊपर से कमीना आदमी है और एक औरतों से कभी उनका सीक्रेट नहीं पूछता, समझ गया ना? वो भी कहता ओके ओके ठीक है, ऐसे चिल्ला मत, बस मैं क्यूरियस था जानने के लिए इसलिए बस मैंने यहाँ पे पूछ लिया। चलो अपना सफर यहाँ पे कंटिन्यू करते। तो अपना सफर कंटिन्यू करते काफी देर तक या फिर हो सकता है काफी दिन यहाँ पे गुजर जाता होगा। लेकिन सामने से भाई इनको यहाँ से निकलने का रास्ता मिला नहीं था। अपना वाला गेट सीना कहता है घूम गए हम लोग यहाँ पे, पक्का घूम गए। जो सुंदर डिवाइन हाउस कहता है भाई ऐसे कैसे तो बोल सकता है हम लोग यहाँ पे घूम गए, मतलब भाई हम लोग जहाँ पहले थे सेम था अभी भी यहाँ सेम है, मतलब हर जगह यहाँ पे आसमान भी सेम है जमीन सेम है, कुछ यहाँ पे आइडिया लग ही नहीं रहा। तो गारंटी के साथ कैसे बोल सकते कि हम लोग घूम ही गए। जो सुंदर अपने वाले गेट से कहता है वही तो सेम जगह है, सेम जगह है, सेम जगह है। सामने से नोटिस किया अभी बाजू में हड्डी यहाँ पे पड़ी हुई है, सेम भाई यही हड्डी, भाई ऐसे ही हड्डी हम थोड़ी देर पहले यहाँ पे गए थे ना सेम हड्डी पड़ी होती है। यानी भाई हम लोग घुमा फिरा के ना एक ही जगह पे यहाँ पे घूम रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि भाई हम लोग यहाँ पे रास्ता घूम चुके हैं। तो सामने सब कुछ यहाँ पे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो भाई जैसे स्टार्टिंग में हमारा प्लान था भाई जाएंगे उसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो एक काम कर दे, जो एक्सप्लोर का रास्ता ना उसे यहाँ पे छोड़ देते हैं, जो वापस निकलने का रास्ता यहाँ से कैसे वापस निकला जाए ना उससे हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं कि भाई अपनी जान बचाने पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस हमें करना चाहिए। जो सुंदर डिवाइन हाउस कहता है तू सामने से हमें लीड करता, तू हमें यहाँ पे लेकर आए कि भाई जाएंगे एक्सप्लोर करेंगे। अब तेरी यहाँ पे बैंड बज गई। जो सुंदर ये कहता भाई कम से कम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यहाँ पे ले रहा हूँ। सामने से मैंने तुम्हें बता कि अभी घूम के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते, वरना तेरे अंडर में यहाँ पे आएगा तो हम लोग कुछ भी यहाँ पे नहीं कर पाते। और तूने क्या किया भाई, तू तो खाली यहाँ पे कब से मुंह देख रहा है। जो सुंदर डिवाइन हाउस कहता अच्छा भाई अब इसमें भी मेरी गलती है, हाँ इसमें भी मेरी गलती है ना। वो कहता नहीं इसमें भी मेरी गलती है। और दोनों बीच से झगड़ा चालू था। तो सामने से यान के आता हो कहते यार शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, झगड़ा करके ऐसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जैसे उन्होंने कहा भाई सबसे पहले हमें रास्ता यहाँ पे ढूंढना चाहिए। तो सामने से गेट सीने कहता है लेकिन कैसे यार, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि रास्ता यहाँ से निकलने का कैसे ढूंढे। कहते हैं बस कुछ आइडिया है, कहते मुझे कुछ आइडिया वाइडिया मिला। तभी सीनियर यहाँ पे कहती है कि देखो जहाँ तक मुझे ऐसा आइडिया लग रहा ना यहाँ पे एक टाइप का ट्रैप यहाँ पे लगा हुआ है, भूल भुलैया का ट्रैप। एक बार तुम यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे ना खाली एक ही जगह पे घूमते रहोगे घूमते रहोगे घूमते रहोगे। और जिस बंदी की डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी है ना, मेरे ख्याल से जैसे हम लोग यहाँ पे आए ना तो पहले भी कोई एक बंदा यहाँ पर आया होगा और आते हुए ना यहाँ पे फंस चुका रहेगा इसी ट्रैप में। और ट्रैप में फंस में यहाँ घुमा वहाँ घुमा यहाँ घुमा वहाँ घुमा, एंड में बेचारे को कुछ भी नहीं मिला। एंड में उसकी मौत हो गई, पूरा चमड़ी वमड़ी सब खत्म, खाली उसकी यहाँ पे हड्डी वड्डी बची हुई है। तो इनकी भी दिमाग की बत्ती जलती है और सोचते यस यू आर राइट, आपने ठीक बोला भाई, कोई इतना भारी यहाँ पे ट्रैप ही लगा होगा। लेकिन वाकई में ट्रैप यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी है। क्या नहीं दोनों जो गेट सीन है ना ये दोनों यहाँ पे 7th ग्रेड के 3rd लेवल के बंदे हैं। और साथ ही में अब तो सीनियरली भी यहाँ पे 3rd लेवल पे जा चुके 7th ग्रेड का, यानी 3 यहाँ पे 7th लेवल के बंदे हैं। और सामने से ऊपर से तो भी लोग यहाँ पे फंस चुके, यानी जिसने भी यहाँ पे लगाया हुआ ना ये ट्रैप वो बहुत ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बंदा होगा। गेट सीनियर तो सामने से ये भी कहता है कि शायद जो ग्रेट डेमन गॉड है ना उसने यहाँ पे ट्रैप लगाया हो कि भाई मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में एक वही ऐसा बंदा है जो इतना हार्ड ट्रैप यहाँ पे लगा सकता है। चाय दाई सामने से कहती तो क्या करे भाई, ट्रैप लगाने तो चला गया, इसे कैसे हटाए हमें इसका आइडिया भी नहीं है। तो एक काम करते अलग होके यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते तो शायद हमें यहाँ पे मिल जाए। जो सुंदर यान की बोलते ना ये गलती से भी यहाँ पे मत करना, ये जगह बहुत ही अजीब है और सामने से मुझे ऐसा डर लग रहा है बाई चांस हम यहाँ पे अलग हो गए ना तो जिंदगी भर एक दूसरे से कभी भी नहीं मिल पाएंगे और यहीं पे फंसे रह जाएंगे। जो डिवाइन ऑक्स है ना उसका पूरा यहाँ पे दिमाग खराब होता है कि भाई मैं गधा था, मैं पागल था जो मैं यहाँ पर आ गया। ये साली ये ग्रेट सीने की यहाँ पे बात सुन के एक बार यहाँ से निकल जाऊँ उसके बाद मैं सपने में भी यहाँ पे वापस नहीं आऊँगा। वो लोग ऐसी वैसे साथ में यहाँ से वहाँ घूम रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा। डिवाइन ऑक्स यहाँ पे खुद को भी साथ ही में सबको यहाँ पे गाली दिया जा रहा है। तभी यहाँ पे यान के नोटिस करता है जो डिवाइन ट्री यहाँ पे था ना वो सामने से यान के को मैसेज देता है, यानी यान के साथ तो बातचीत करना चाहता था। तो यान के भी अपने डिवाइन सेंस के जरिए जाता ब्लैक बुक में पेड़ से यानी डिवाइन ट्री से पूछता है क्या हुआ भाई तूने सामने से आप उनको बुलाया क्या। तो सामने से यहाँ पे जो डिवाइन ट्री था ना वो कहता है कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो सामने से यान के बोलते गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है कि वो जो काले पत्थर थे तो फिर से उन्होंने भाई कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया। जो सुनते ये कहता है पेड़ ना उसने ना किया, सामने से किसी और ने किया। भाई किया कुछ भी नहीं है, बस अब देखो भाई आपको भी कुछ ऐसा गड़बड़ लगेगा। सामने से यहाँ पे जो हेवनली पैलेस था अपने बुढ़ाऊ में
का जो हेवनली पैलेस जो उसने यान के घर के आसपास ऐसा पूरा लगाया था उसके इनहेरिटेंस वॉर के टाइम पे, वो जो बेसिकली यहाँ पे था ना, वो यहाँ पे ऐसा अजीब सा रिएक्शन कर रहा था। यान के भी देख के हिल जाता है भाई, अब इसको यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये इतना अजीब सा रिएक्शन यहाँ पे काय को कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड भाई, ये बुढ़ाऊ मेंग का यहाँ पर है, तो बुढ़ाऊ मेंग कहीं आसपास तो नहीं है जिस चक्कर में ऐसे यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है। तो हो सकता है बुढ़ाऊ मेंग क्या इसी मिस्टीरियस वर्ल्ड में, या फिर हो सकता है अब यहाँ पे ना हो, लेकिन पहले यहाँ पर आए होंगे, यहाँ पे आए होंगे और यहाँ के आने के बाद ना यहाँ से निकल के वापस निकले होंगे, लेकिन उनका जो भी हल्का फुल्का हो रहा है यहाँ पे रह चुका रहेगा, जिस चक्कर में शायद अजीब से यहाँ पे रिएक्ट करा होगा। और जहाँ तक मुझे याद है ये जो जगह यहाँ पे था, मतलब ये जगह नहीं, ये जगह जहाँ पे सिचुएटेड यानी मॉन्स्टर का वो एरिया, वो जगह प्लस जो मेरा यहाँ पे होली लैंड है ना, वो ज़्यादा दूर यहाँ पे नहीं है। और जहाँ तक मुझे याद है जो पुराना होली मास्टर यहाँ पे था वो और जो बुढ़ऊ मेंग है ना, उनके बीच में यहाँ पे दोस्ती है। तो सामने से मुझे अभी अच्छे से समझ आ रहा है, पक्का यहाँ पर आएगा, स्मॉल वर्ल्ड में आएगा, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो चाहिए था शायद लेकर वापस यहाँ पे लौट के ना वो होली लैंड में यहाँ पे जाएगा, पुराने जो होली मास्टर है उससे मिलने के लिए। अब शायद उनको यहाँ पे नहीं मालूम कि हाँ भाई पुराना होली मास्टर यहाँ पे मारा जा चुका है और मैं यहाँ पे नया बन गया। हाँ ऐसा हुआ रहेगा भाई, ये ज़्यादा लॉजिकल मुझे बेस्ट लगता है। उसके बाद सुजैयान गई अपने ब्लैक बॉक्स यहाँ पे बाहर निकलता है, जैसे बाहर निकलता है तो ये लोग भी पूछते भाई क्या हुआ अचानक से, भाई तू कहाँ गायब हो गया था, मैं तेरा डिवाइन सेंस कहाँ गायब हो गया था, तुझे क्या कुछ ऐसा मालूम चला। जो सुनते यान के बोलता है आई डोंट नो, मैं शॉर्ट तो यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन सामने से मेरे पास ये चीज़ है और ये चीज़ यहाँ पे अचानक से अजीब सा रिएक्शन करने लगा। सामने से यहाँ पे जो गेट सीन है ना वो भी देखता हूँ, कहता अच्छा ये कमाल का यहाँ पे आर्टिफैक्ट लग रहा है, इसका और इसका शेप देखें तो वाकई में यहाँ पे काफ़ी कमाल का लग रहा है। और ऐसा लगता भाई मैंने यहाँ पे ना ऐसा एक इसी टाइप का यहाँ पे देख रखा है, वो जिसको पास मैंने देखा था ना वो भी एक यहाँ पे इंसान था तेरे जैसा और काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आदमी था, लेकिन बेचारे के यहाँ पे बहुत सालों पहले मौत हो चुकी है। अब इनको तो ऐसे लगता है कि जो बुढ़ाऊ मेंगे वो तो यहाँ पे लगभग 200 साल पहले यहाँ शायद मारा जा चुका है, जैसे कि मार्शल एंड सेक्टर ने यहाँ पे कहा था। फिर इसके दिमाग की बत्ती जल्दी उसको याद आता है हेवनली पैलेस, ये उसके जैसा दिखने वाला नहीं, ये तो वही है, हाँ इसका नाम यहाँ पे हेवनली पैलेस है भाई, वाकई में ये तो हेवनली पैलेस ही है। सामने से वो कहता है हाँ हाँ, यान के कहता है हाँ हाँ ये हेवनली पैलेस है, तो आप इसको यहाँ पे जानते हो। जो सुनते ग्रेट सी ने कहता है ऑफ कोर्स भाई मैं सामने से इसको जानता हूँ, ये तो वाकई में हेवनली पैलेस है, लेकिन तुझे सामने से कहाँ से मिला। यहाँ पे जो था भाई डिवाइन ऑक्स वो कहता है यार सामने से इतना क्या खास है जो तू इतना यहाँ पे हैरान हो रहा है। अपना ग्रेट सी ने कहता है यार ये बहुत ज़्यादा खास है, बहुत बहुत ज़्यादा, और इससे ज़्यादा खास है भाई इसका जो ओरिजिनल ओनर है ना भाई, ये इससे भी ज़्यादा यहाँ पे खास है। बोल सकते हो इंसानों का जो है ना भाई वो एक टाइप का बहुत ही ज़्यादा कमाल का एक्सपर्ट है, उसका नाम यहाँ पे बुढ़ऊ मेंग। तो जैसे ये सुनता है डिवाइन ऑक्स की बुढ़ऊ मेंग यार सुना सुना तो लग रहा है मैंने सामने से नाम यहाँ पे सुना है। जो सुनते ग्रेट सीन कहता है ऑफ कोर्स भाई तूने यहाँ पे सुना ही होगा, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो ड्रैगन का जो ग्रेट सीन यहाँ पे था ना एक यहाँ पे सेट बेसिकली है, तो उसको जो यहाँ पे सीन था सामने से तूने उसका नाम तो यहाँ पे सुना ही होगा। जो सुनते कहते हैं या मुझे वाकई में यहाँ पे याद आया, मुझे अच्छे से यहाँ पे याद है कि जब मतलब मैं इंसान को फॉर्म में आने से पहले जब मैं वाकई में एक डिवाइन ऑक्स यहाँ पे था ना, तो उस समय वही जो यहाँ पे थे उसके ग्रेट सीनियर, अरे बड़ी कमाल कहते भाई हमारे मॉन्स्टर्स के ना सबसे बड़े सीनियर वही थे, हमसे भी बड़े सामने से, लेकिन अचानक से वो उनके साथ यहाँ पे क्या हुआ कहाँ गए वो गए, फिर ऐसा मालूम चला कि भाई वो मर गए। एंड देन एक सेकंड भाई मुझे भी याद है भाई तो एक टाइम पहले ना उनके यहाँ पे सबऑर्डिनेट भी वहाँ पे हुआ करता था, तो सामने से तुझे यहाँ पे मालूम है क्या, ये बोलते ये मैं वाकई में यहाँ पे सबऑर्डिनेट यहाँ पे हुआ करता था, लेकिन उनकी जो मौत है ना उनकी मौत और किसी के साथ नहीं बल्कि जो बंदा यहाँ पे है ना सामने से जिसका ये आर्टिफैक्ट है उसके साथ यहाँ पे रिलेटेड है। जो सुनते डिवाइन ऑक्स भी कहते क्या बात करे सच्ची में, मतलब जो इसके यहाँ पे ओनर है बुढ़ऊ मेंग क्या सामने से उसने यहाँ पे मारा था उस सीरिया को। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।